मीटिंग रखने का उद्देश्य है कि देखो अभी हम सब जानते हैं कि रमज़ान का पवित्र माह चल रहा है और इसके चलते हुए हम सबको ये पता है कि कोरोना का भी जो प्रभाव है वो भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए शासन ने कुछ गाइडलाइंस हम सबको दिए हैं, वो गाइडलाइंस सब लोगों को पता चले, डिस्कस करें, इसलिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मस्जिद के सारे जिम्मेदार हमारे केंद्रीय साहब को शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान ने इनको सेहत तंदुरुस्ती देकर फिर हमारे बीच लाया है। और हमारे सारे लोग जब साहब बीमार थे तो सारे लोग जो है तो साहब के लिए भी दुआ कर रहे थे। अपने छोटू सर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 2 आदरणीय गिरीश सर यहाँ पधारे हैं। आप मैं सभी से गुजारिश करता हूँ जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। पहली बार आप यहाँ की मीटिंग में आप पधारे हैं, इसमें अभी आपसे गुजारिश करता हूँ सर आपण या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करावं असं मी आपल्याला विनंती करतो। रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी आसानी से अवेलेबल नहीं हो रहे, बल्कि तो कई जगह को देखा गया है कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन का ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। और इसके बावजूद अभी हाल ही में 2 दिन से 4 दिन से खबरें आ रही है कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो भी बहुत कम अवेलेबल हो रहा है। मतलब जितना तादाद में ऑक्सीजन हमें मिलना चाहिए था, जितना औरंगाबाद शहर की पॉपुलेशन है, जितने मरीजों की संख्या औरंगाबाद में, उसके मुकाबले ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो औरंगाबाद में, पूरे महाराष्ट्र में या फिर और भी कई राज्यों में बहुत कम है। तो इसके मद्देनज़र शासन ने हमें कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जिसका हम सभी को पालन करना है। इसके तहत हमारे पुलिस निरीक्षक केंद्र साहब ने आपको बताया होगा, आपसे डिस्कस किया होगा, जैसे कि नमाज अदा करने का जो प्रोसीजर है, तो अभी ये कोरोना के चलते हुए हमें मस्जिद में करने पर पाबंदी लगाई गई है। हम सब लोगों को मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं करना है, हम अपने घरों में, घर के आसपास खुली जगह पर कर सकते हैं। इफ्तार के वक्त या सहरी का भी जो सुबह का समय होता है, वो समय पे भी हमें कोई 5 या 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं जमना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हमें हमारी जो प्रेयर है वो अदा करनी है। ये सब बातों से आप वाकिफ़ हो गए, आपको पता चला ये। और इसके अलावा जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि हमें हर वक्त मास्क पहनना है, हाथ से सैनिटाइजर से हमारे हाथ साफ रखना है, जिस भी जगह पे हम जाते हैं, जिस जगह पे हम छूते हैं, वहाँ पर जाने के बाद हमने डायरेक्टली हमारे जो हाथ है हमारे चेहरे को, नाक को लगाना नहीं चाहिए। उसके पहले हमें अपने जो हाथ है वो सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। अभी क्या है, देखो कि शाम में इफ्तार का समय है या मॉर्निंग में सहरी का समय है, तो कई सारे लोग जो ऐसे हैं कि रोज़ मार्केट में जाकर उनको फ्रूट्स लेना है, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेना है या फिर और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेना है, सामान लेना है। अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि हर एक के पास भाई मैं जाके कोई हफ्ते भर का राशन एक साथ ले लूँ या हफ्ते भर के फ्रूट्स में मेरे घर पर लाकर फ्रिज में रख दूँ। कई सारे लोगों को वो रोज़ करना पड़ता है, वो हम सब जानते हैं, प्रशासन जानता है, लेकिन इस पर भी हमको ये ख्याल रखना है, कोई एक जगह पे भीड़ नहीं होना चाहिए। देखो हमें ये लॉकडाउन का मतलब क्या है कि हमें ये जो आ रहा है अभी सब कि ब्रेक द चेन, कोरोना का जो साइकिल चल रहा है उसे हमें तोड़ना है। और जब तक हम इसे तोड़ेंगे नहीं, जब तक ये कोरोना का प्रभाव कम होने वाला नहीं है, मतलब मेरे से इनसे आपके पास आपकी कहीं तो पर इनमें बीच में हमें इनको ब्रेक करना है, गैप लाना है। तो गैप लाने की वजह से, गैप लाने के लिए हमने या प्रशासन ने शासन की तरफ से जो लॉकडाउन के नियम आए हैं उसकी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। और हम सब जानते हैं कि पिछले साल भी रमज़ान का महीना ऐसे कोरोना के महामारी में चला गया। इस बार भी अभी तक तो कोरोना का संकट बढ़ रहा है। तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना का असर जो है, कोरोना का जो महामारी है, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और हम सबको, आप सबको, हम सबको इससे बहुत जल्दी राहत मिले। ऐसे मैं आपके सामने अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और फिर से एक बार आप सबको पवित्र रमज़ान महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।
एमरजेंसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जितने भी मस्जिदें आती है उनके ज़िम्मेदारों को यहाँ पर हमारे पीआई जनाब केंद्र साहब ने यहाँ पर बुलाया और उनको कोविड गाइडलाइंस के जो मार्गदर्शक सूचना है शासन के वो हम सबको बताया। इसलिए मैं सर का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और सर आपने जिस तरीके से हमको जो अनुपालन करने के लिए कहा है हम उस पर खरे उतरेंगे, ऐसी मैं आपको गवाही देता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइज़र का यूज़ हो, मास्क का यूज़ हो, इसको करने के लिए हम लोगों को बाध्य करेंगे, ऐसी आपको गवाही देता हूँ। और जो भी आगे भी गाइडलाइंस रहेंगे उसके लिए हम आपके साथ में हैं। इतने 2 अल्फाज बोल के मैं अपनी जगह लेता हूँ। धन्यवाद सर। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हम सबसे पहले सारे मसाजिद का इम्मा है, उलमा है, हुफ़ाज़ इकराम है, मस्जिद के सारे ज़िम्मेदार हमारे केंद्र साहब को शुभकामनाएँ देते हैं कि भगवान ने इनको सेहत तंदुरुस्ती देकर फिर हमारे बीच लाया है। और हमारे सारे लोग जब साहब बीमार थे तो सारे लोग जो है तो साहब के लिए भी दुआ कर रहे थे और अल्लाह ने, उस भगवान ने साहब को जो है तो शिफा देकर, सेहत देकर फिर हमारे दरमियान लाया है। अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने सारी चीज़ें बताई है, गाइडलाइनें बताई है, तो हम सब उसका पालन करेंगे। सिर्फ 2-4 बातें ये है कि जो मस्जिद के 5 आदमी है, 4 आदमी, 3 आदमी हैं, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी आप साहब कर दे। अब हम सारी चीज़ें जो है गाइडलाइन के हिसाब से लोगों को बुलाएंगे। हमने पहले से ही जो है तो एक ऐलान कर दिया कि बच्चा कोई मस्जिद में आएगा नहीं, बुजुर्ग आदमी कोई आएगा नहीं, कोई बीमार आएगा नहीं, और जो है तो बगैर सैनिटाइज़र के किसी को आने देते नहीं, बगैर मास्क वाले को आने देते नहीं। ये सारी चीज़ों को रियायत रखते हुए हम लोगों को मस्जिद में ले रहे। अब घरों में नमाज़ पढ़ने का हमारे जो है तो 90% लोग मुसलमान ऐसे हैं जिनको नमाज ही नहीं आती, नमाज ही नहीं आती, तो वो एतबार से फिर क्या घरों में पढ़ेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो आप हजरात जो है तो साहब से गुजारिश है कि अभी तक जैसा चल रहा थोड़ा सा और सहूलत दे दे, और जो साहब ने गाइडलाइन बताई है हम सब उसका जो है तो पालन करेंगे। वाखुदान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है पुलिस अफसरान से जो है मीटिंग जो है अक्सर हो रही है। इससे पहले भी हमारी कमिश्नर ऑफिस में जो है मशवरा हुआ और हमारे अकाबिर जो बड़े उलमा हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने मुतालबा रखा, डिमांड रखा कि जो है जैसी भी जो गाइडलाइन है हुकूमत की तरफ से हम तो उसका मुकम्मल पालन कर रहे हैं, लेकिन जो अभी मसला जो है उम्मत का है, एक तो उम्मत जो है मादी तौर पर भी परेशान है, भूख से परेशान है, हर तरफ से जो है गुर्बत उनको सता रही है। और दूसरा जो मसला है, क्योंकि इंसान के अंदर एक बातिनी ताकत होती है, एक ज़ाहिरी ताकत होती है और एक होता है रूहानी यानी बातिनी ताकत। तो बातिनी ताकत के लिए हर इंसान को अपने अल्लाह के सामने, अपने भगवान के सामने मांगना पड़ता है। तो आज जो है गाइडलाइन तो हुकूमत की तरफ से आ रही है, लेकिन अगर हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से दूर हो जाएगा, अगर हमें रूहानी ताकत नहीं मिलेगी तो हम जो है ज़हनी तौर पर डिप्रेशन में चले जाएंगे। आज अक्सर इंसान जो है डिप्रेशन में चले गए हैं। उसकी वजह यह है कि वो मादी तौर पर भी परेशान है, यानी खाने के मसले को भी लेकर परेशान है, और रूहानी जो अंदरूनी ताकत है उसमें भी वो परेशान है। ये बात हमारे अकाबिर बड़े उलमा ने इससे पहले मीटिंग में रख चुके हैं और कमिश्नर साहब ने हमसे वादा किया था कि हम नेक्स्ट गाइडलाइन जो आपको देंगे, लेकिन हमें जो ये गाइडलाइन आई है उसमें जो है हमें बहुत कमी मालूम हो रही है, ख़ास तौर पर मस्जिद में जो है मुसल्लियों को लेकर है। हम जब से कोरोना का जो है कहर आया है, वबा आई है, मस्जिद के उलमा ने भी जो है पुलिस प्रशासन का मुकम्मल सपोर्ट किया है। मैं तो ये कहता हूँ, दावा तो नहीं करता कि हमने पुलिस प्रशासन से ज़्यादा गलियों में मेहनत की है, लोगों को घर घर जाकर समझाया है। जब कोविड की जब जो है नाशें आ रही थी तो हमने घर घर जाकर लोगों को समझाया है। लोग दफन करने से रोक रहे थे, हमने लोगों को, पीआई साहब बिल्कुल इससे वाकिफ़ हैं, तो हमने लोगों को घर घर जाकर समझाया है, तो लोगों ने माने हैं और लोग मानते भी हैं।
जैसे पुलिस प्रशासन का भी ये कहना है कि जो लोग आपकी बात मानते हैं, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि लोगों को संभालना हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको मुकम्मल संभालते रहेंगे, मुकम्मल संभालेंगे। हम इफ्तार में भी अपने लोगों को घरों में रखेंगे। सिर्फ हमने जो मुतालबा किया था कि तरावी के अंदर हमें कुछ छूट दी जाए, कुछ घंटे हमें दे दी जाए, हम मुकम्मल सोशल डिस्टेंस के साथ, सैनिटाइज़र के साथ। मगर ये डिसीजन यहाँ पुलिस स्टेशन लेवल पे या डीसीपी साहब के लेवल पे नहीं होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ऑल इंडिया लेवल की जो पॉलिसी है, और जो भी ऊपर से गवर्नमेंट के थ्रू आदेश आते हैं उसका पालन करना, जो भी कानून के आदेश है उसका अमल करना और लोगों से करा के लेना, ये अपना पुलिस का काम है। अगर मेरे हाथ में नहीं है कि परमिशन देना या, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ, आपको भी मालूम है ये अपने खाली औरंगाबाद सिटी की बात नहीं है, और पूरी दुनिया में दुनिया परेशान है, पूरा देश परेशान है। और मैं ठीक है भावनाओं को भी समझ सकता हूँ, आपकी भी भावनाएं, गए साल में भी अपन इससे ज़्यादा स्टिक किए थे, बराबर है। मगर अभी ये 10 दिन का जो अपना ये 15 दिन का लॉकडाउन है, अपन ये ब्रेक द चेन अभी सर ने बहुत सारा डिटेल में बताया, और मैंने जो भी गाइडलाइंस है आपको पहले भी बताया है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन करेंगे। आप पालन करते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर आप लोगों को बोलना ज़रूरी है। आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है, आप मस्जिद में से ऐलान करोगे तो सभी लोग मानते हैं, और आप लोगों को मानते हैं, आपके बात को मानते हैं। इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ, जो भी गाइडलाइंस है, जैसा कि मैंने डिटेल में बताया, बाद में डीसीपी साहब ने भी डिटेल में बताया, उसका अमल करने के लिए आप लोगों को बताएंगे। और इंशाल्लाह ये अपनी जो रमज़ान पवित्र महीना और अपनी रमज़ान ईद है वो अच्छी तरीके से हो जाएंगी, लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी, और ब्रेक द चेन इसमें भी कानून का भी पालन हो जाएगा। इस मुताबिक आप सहकार्य करेंगे। इस दौरान ये मीटिंग के लिए आपको बुलाया, आप सभी लोग आए, इसलिए मैं पुलिस प्रशासन की ओर से तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर अपने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर दीपक गिरे सर का भी मैं यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि साहब को मैंने 15 मिनट यहाँ आने से पहले ही फ़ोन लगाया, साहब बोले मैं आता हूँ, और साहब आए, इसलिए मैं सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपेक्षा करता हूँ आगे अपने ये जो भी अभी रमज़ान का जो पवित्र महीना अभी चल रहा है, जो गाइडलाइंस है उसका आप तंतोतंत पालन करने के लिए लोगों को बाध्य करेंगे और प्रशासन का साथ देंगे, यही अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करके यहाँ मीटिंग रखने का उद्देश्य है कि देखो अभी हम सब जानते हैं कि रमज़ान का पवित्र माह चल रहा है, और इसके चलते हुए हम सबको ये पता है कि कोरोना का भी जो प्रभाव है वो भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए शासन ने कुछ गाइडलाइंस हम सबको दिए हैं, वो गाइडलाइंस सब लोगों को पता चले, डिस्कस करें, इसलिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसमें हमने तमाम लोगों से अपील की है कि जो भी नमाज की वक्त है वो सब नमाज हमें अपने अपने घरों में अदा करना है। नमाज के लिए कोई भी मस्जिदों में इकट्ठा ना हुए, और बाकी भी इफ्तार का भी जो समय होता है या सहरी का भी जो समय होता है वो सभी हम अपने घरों में अदा करें। अदा करते हुए हमें इसी बात का भी ध्यान रखना है कि कुछ जो आवाम है, लोग हैं, इनको कुछ फ्रूट्स खरीदना है, ड्राई फ्रूट्स खरीदना है, और भी कुछ ज़रूरी खाना पीना की चीज़ें खरीदना है, तो उसके लिए शाम में और सुबह में बाज़ार में जाना पड़ता है। तो जब जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वहाँ कोई भीड़ ना करे, इकट्ठा ना करें। और इसी के साथ मैं फिर से आपके माध्यम से सभी को, पूरे आवाम को एक ऐलान करना चाहता हूँ कि सभी लोग इस दौरान मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए शासन ने जो भी रमज़ान के बारे में जो भी गाइडलाइंस दिए, हम सब उसी का पालन करें। धन्यवाद। आह्वान सर, आज 11 बजे से जो है तो अब तक सेवा भी बंद होने की ऑर्डर मिला है प्रशासन से, क्या आप अपील करेंगे लोगों को? और जो भी शासन की तरफ से, देखो जब भी टाइम टू टाइम ये जो गाइडलाइंस आते हैं वो इसलिए आते हैं कि कोरोना का जो स्थिति है हमारे राज्य में या फिर हमारे शहर में, वो भी दिन ब दिन उसके हालात में भी कई बार हमें ऐसा समझ में आता है कि उसमें कोई सुधार दिखाई नहीं देता है। तो इसकी वजह से कई बार ये लॉकडाउन के जो
गाइडलाइंस है वो सख्त किए जाते हैं। उसी के तहत अभी जो नए गाइडलाइंस आए हैं उसका भी हम सबको पालन करने की मैं सबको अपील करता हूँ।